दोस्तों, महाराज दशरथ जी के लौट जाने पर देवराज इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्रदेव ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन वानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूँ और ये वानर जिस स्थान पर रहें वहाँ असमय में भी फल, मूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियाँ बहती रहें। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर भगवान महेंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक यूं उत्तर दिया, तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो प्रकार की बात नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली हैं वे सब वानर, भालू और लंगूर जी उठें। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्य की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। वीर, ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। देवराजेंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग शत विशत थे, वे अपने अंगों से संपन्न हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आश्चर्यचकित हो गए। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। ये देवी सीता सदा आप में अनुराग रखती हैं, इन्हें सांत्वना दीजिए। और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। परंतु आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करावें और पूर्ववासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ अपने तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। भाई लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के द्वारा सुरक्षित तथा हष्ट पुष्ट सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित होती हुई विराज रही थी।